कर्मी मांगे, रेलवे मांगे, रेलवे मांगे, पीडब्ल्यूडी मांगे, पीडब्ल्यूडी मांगे, शिक्षा विभाग मांगे, शिक्षा विभाग मांगे, नगर निगम मांगे, जीडीए मांगे, जीडीए मांगे, रेलवे मांगे, रेलवे मांगे, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक, एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक, एनपीएस भारत छोड़ो, एनपीएस भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक, एनपीएस गो बैक, कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, एनपीएस को एनपीएस को। चलिए चलिए रोल चलिए बोलिए। देशव्यापी आंदोलन के क्रम में आज पीआरकेएस कार्यालय पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। अब प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि अब हम छोड़ेंगे नहीं, पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इसी क्रम में कर्मचारियों ने यह भी निर्णय लिया, आप लेंगे ओपीएस, हम लेंगे एनपीएस। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वन नेशन वन पेंशन का फार्मूला चलेगा। नहीं तो अभी तो झटका लगा है। फिर ये अगर बजट सत्र में इन्होंने नहीं किया, हालांकि आपको बताते चलें कि 15 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है, नेताओं को भी बुलाया गया है कि ये लोग भी रहें और रिटर्न में पत्र आ गया है। तो हमें उम्मीद लगती है, लेकिन हम उम्मीद पर, चूँकि ऐसा रामराज की सरकार है, हम लोग बहुत दुखित हैं। हमारा कर्मचारी समाज, पेंशनर समाज, सीनियर सिटीजन समाज और हमारा बेरोजगार नौजवान। योगी जी ने कहा था कि जितना खाली पद है हम भरेंगे। आप लोग भी जानते हो कि 4.25 लाख पद लगभग योगी जी के पास पहुंचा, लेकिन उसके भरने को नहीं भरा। और नहीं तो ये फार्मूला कहा कि 5 साल तक संविदा हुई। अब 5 साल के बाद यदि आप 60% मतलब पाए जाएंगे तो आपको रखा जाएगा 60%, नहीं आपका मार्क 40%, यानी 5 साल बाद भी हम इंटरव्यू देंगे। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा सरकार अन्याय कर रही है। तो हम लड़ेंगे या मरेंगे, करो या मरो की तर्ज पर हम कंटिन्यू लड़ेंगे। ऊपर का जो भी इसमें प्रतिदिन दिल्ली में बैठक चल रही है, बहुत से नेता, हमारे प्रांत के नेता सब दिल्ली जा चुके हैं। तो कंटिन्यूअस बिल्कुल रसाकसी चल रही है। और यदि उन्होंने नहीं किया, पुनः इसके बाद बड़ा आंदोलन होगा। वो आंदोलन हम लोग रिस्क लेंगे, जेल भरना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, इसके लिए भी हम लोग संकल्प हैं। और भी जो प्रोग्राम होगा लड़के रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। धन्यवाद। अभी जब आपकी बातचीत चल रही है, गवर्नमेंट से बात हो रही है, तो प्रदर्शन करने का क्या औचित्य है? और जबकि राज्य मंत्री ने बोला है कि बजट सत्र में आपका कुछ न कुछ होगा, तो 23 तारीख को वेट करना चाहिए था ना? वेट सर, भरोसा नहीं है, भरोसा टूट चुका है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ, हम लोग दोनों आदमी तमाम मंचों पर शेयर किए, और उसके बाद भी पुरानी पेंशन का पत्र मैंने लिखवाया था।
और लिखवाने के बाद जब हमने बीच में उनसे मिले भी थे अलग से, हमने कहा आप भी पत्र लिख दीजिए, अब तो एक ही सरकार है, मिल जाएगा पुरानी पेंशन। कहे हाँ देखेंगे। सरकार के पास बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। मैंने केंद्र में एक बार लिख करके लोगों ने दिया था कि इस पर हम लोग बात समझेंगे, लेकिन इसमें राजनाथ सिंह साहब थे और सारे लोगों ने, मंत्रियों ने लिख करके दिया था फेडरेशन को, जो ऑल इंडिया फेडरेशन को उन्होंने रिटेन लिख करके दिया था, इस पर हम बात करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। और बात आज करीब 8 साल हो गया, बात को नहीं सुना गया। इस पर रिटर्न लिख करके लोगों ने दिया था कि इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे। आप लोग अभी हड़ताल और जो भी कार्यक्रम है उसको न करिए। आज तक नहीं सुना गया। सुना कब थोड़ा सा शुरू हुआ, जो वित्त राज्य मंत्री जी का आप कह रहे हैं, धन्यवाद है कि हम लोग की बातों को सुन लिया जाए। आज की स्थिति में जब सरकार पर थोड़ा दबाव बना है, सरकार पर लोड आया है, तब जाकर के बात शुरू हुई है। लिखने पर जब तक हम लोग की पुरानी पेंशन बहाल न हो जाए तब तक वादे क्या है? वादा तो आपने लिखित दिया था, केंद्र के सभी लीडरों पर, एनजेसीए के पदाधिकारियों को आपने दिया था और उस पर आपने मुकर गया। तो ये आपके जो ये चल रहा है, एजिटेशन कर रहे हैं आप लोग, कब तक करेंगे? हम लोग हर महीने जो भी निर्देश होगा, सेंट्रल का निर्देश होगा, एनजेसीए का निर्देश होगा, और लोकल स्तर पर अगर भी कहीं नहीं होगा तो यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे और यहाँ हमारे स्टेट पर, हमारे गोरखपुर में अनवरत लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, केंद्र और राज्य के मिल कर करके। हम डे बाय डे अपना प्रोग्राम रख कर करके हम और आशा करते हैं कि अगर दे देंगे तो लड़ाई अपनी बंद करेंगे, अगर नहीं देंगे तब तक अनवरत हम लोगों का जिस तरीके का ऊपर का निर्देश रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी। दिए तो साथ की सड़कों पर भी हम बैठेंगे। वाह, इतिहास बदल देंगे। गोरखपुर का इतिहास मैं बदलूंगा ही। एक बार जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे पुरानी पेंशन बहाली के लिए एनजेसीए के आह्वान पर केंद्र और राज्य के दोनों लोग मिलकर करके हम लोगों ने आज पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और विरोध हम लोग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। इसके हमारे डॉक्टर एम राघवैया जी ने निर्देश दिया है कि पुरानी पेंशन बहाली होने तक हमेशा आप लोग लड़ाई लड़ते रहना है और दिन प्रतिदिन हम लोग लड़ते रहेंगे पुरानी पेंशन बहाली के लिए। वित्त राज्य मंत्री ने तो आश्वासन दिया है कि इस बजट सत्र में कुछ न कुछ होगा। यह हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका परिणाम है कि जो सरकारों को भी समझना पड़ रहा है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। 2004 का जो अभी स्टेट का 2004 का मामला था कि 2004 के पहले जो नोटिफिकेशन हो गया था उन लोगों को और केंद्र में दे दिया गया था, उन्होंने स्टेट में भी दे दिया, ये बहुत धन्यवाद है। लेकिन पुरानी पेंशन बहाल के लिए हम लोग की लड़ाई अनवरत तेज रहेगी। कहना और करना हो जाएगा, तब तक हम लोग नहीं होगा, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। और जिस दिन हो जाएगा लड़ाई हम लोग बंद करेंगे, ताकि उनको धन्यवाद देंगे, उनको हम लोग कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कि सरकार आगे जो आपने किया था उसके लिए आपको धक्का खाना पड़ा। इस नाते आप हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें, क्योंकि आप लोग खुद लेते हैं उस दवा को, आप लेते हैं कि जो आप जिंदा हैं, हमको वो दवा नहीं देते हैं कि हम जिंदा न रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस एक देश में और अपने पहले लागू होना चाहिए। अगर कोई मैं कानून लागू कर रहा हूं तो पहले अपने ऊपर लागू करूंगा, तब हम किसी को लागू करेंगे, तब अच्छा कहा जाएगा, तब देश अच्छा कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम 5 रोटी खाएंगे, हम आदेश देंगे कि आप लोगों को 1 रोटी खाना है, आधी रोटी खाना है। ये कैसे हो सकता है? हम लोग को भूखे मारना चाहते, जिसके बदौलत आप रोटी देने लायक हैं उसी को आप खाना नहीं दे रहे हैं, उसी को आप पानी नहीं दे रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाल आप उसकी नहीं कर रहे हैं, आपको कर देना चाहिए। इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देशव्यापी पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम गोरखपुर के मीडिया को और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो यहाँ पर हम लोग का तालमेल, अनवरत लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। पूरे सभी संगठनों को, PWD से लेकर के केंद्र के सभी लोगों को लेकर के, रेलवे का, क्योंकि हमको रुपेश भाई ने कहा कि आप रेलवे बड़ी संस्था है, आप इसके जिला संयोजक आप रहेंगे गोरखपुर करके, सह संयोजक में सब लोग हम लोग रहेंगे, सारे लोग रहेंगे और हम लोग लड़ाई एक तरीके से लड़ेंगे। रुपेश भाई ने अलग जगाया इस पर और हर जगह लड़ाई लड़े और इसका हम लोग परिणाम देखने को मिल रहा है। वित्त राज्य मंत्री से हम लोग 4 बार मिल चुके थे, वित्त राज्य मंत्री से, फिर उसके बाद दिल्ली में पूरा रामलीला मैदान वो पूरा भरा हुआ था, लेकिन मीडिया ने किसी कारण से नहीं दिखाया, पूरा जाम हो गया था। और उसका परिणाम है कि आज वोट में भी दिक्कत आई लोगों को, क्योंकि हर घर का बच्चा पुरानी पेंशन बहाली चाहता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारी बातों को उठाने के लिए, कि आप लोग जो मेन मुद्दे हैं, शादियां
नहीं हो पा रही है बच्चों की। कहते हैं लोग कि सरकारी नौकरी में ऐसे बदतर हो गया कि पेंशन नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपया प्राइवेट कंपनियों का स्टार्टिंग में नौकरी में मिल रहा है, यहाँ जो मिलता है तो केवल पेंशन की लालच रहती है और व्यवस्थाओं की लालच रहती है, वही बंद कर दिया गया। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में अंतर क्या रह गया? आज भी हमारे दफ्तरों पर जब कोई पूछता है कि किसका बच्चा आज गवर्नमेंट में जॉब में है, उसकी अच्छे बच्चियों की अच्छे बच्चे से शादी नहीं हो पा रही है, इस नाते कि गवर्नमेंट में सर्विस पढ़ने के बाद भी नहीं मिल, M.Tech करके B.Tech कर करके डॉक्टरी सब कुछ कर करके उनको नौकरियां किसी भी तरीके से मिल रही है, तो पुरानी पेंशन नहीं मिल रहा है। इससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं और उसको पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं। विनोद राम, महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ, सहायक महामंत्री NFI नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेन, नई दिल्ली। मैं गोरखपुर में हूँ, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ।